It's science time. कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेज में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि सबको पता है कि 8 मार्च को अपना फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। चैप्टर नंबर 8 से मैक्सवेल के समीकरण लिखिए। मैक्सवेल का कोई भी समीकरण आ सकता है बेटा पूछने के लिए, वो आपको लिखना है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। विस्थापन धारा 100% आएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट एंड एस्टेब्लिश इट्स फॉर्मूला, और ये मैक्सवेल इक्वेशंस सारी देखनी है आपको। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किससे होती हैं ऑरिजिनेट, ये बताना है आपको। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों का ग्राफीय निरूपण कीजिए। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ग्राफीय निरूपण, मैंने इसका आपका डाल दिया है इसमें आंसर भी। ये भी आपका 100% है इस साल के लिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में गामा तरंग, पहली, दूसरी एक्स तरंग, तीसरी परावैंगनी, चौथी दृश्य प्रकाश, पांचवी अवरक्त, माइक्रो और रेडियो। गामा रेज, एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल पार्ट, आईआर रेज, माइक्रो रेज और रेडियो वेव्स। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं कि जल के शुद्धिकरण के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यूवी रेज जो जल का करते हैं, वाटर का करते हैं प्यूरिफिकेशन, उनके लिए कौन सी वेव का बड़ा उपयोग होता है, तो यूवी रेज का। टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग होती हैं, अवरक्त तरंगें, आई आर रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज। और भी इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, तो ये भी आप पढ़ लेंगे। लेकिन इस चैप्टर 8 से आपका यही बनता है इम्पोर्टेंट। जो चैप्टर 8 है आपका, इसमें से ज़्यादातर मोस्ट क्वेश्चन यही हैं। इस प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब चैप्टर 7 में आएंगे हम, चैप्टर 7 में आप देखेंगे एसी वाले में, तो बीआरएमएस करंट, सॉरी आईआरएमएस करंट, व्हाट इज द आईआरएमएस करंट, वर्ग माध्यमूल धारा किसे कहते हैं, सिद्ध करो कि आईआरएमएस 0.707 आई नॉट होती है, या आईआरएमएस इक्वल आई नॉट अपॉन √2। इन दो में से वर्ग माध्यमूल वोल्टता और वर्ग माध्यमूल धारा में से एक जरूर आएगा, श्योर है, इंपॉर्टेंट है। और प्रत्यावर्त धारा के आधे धनात्मक चक्र का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर एसी साइकिल, हाफ एसी साइकिल। तीसरा क्वेश्चन, एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा, धारा और कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त करो और उसका फेजर आरेख बनाइए। एलसीआर आएगा सर्किट, और उसका इम्पीडेंस का आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, जेड इक्वल √R² प्लस ω1/1/ω/c का होल स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर, व्हाट इज द पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, सिद्ध करो cos फाई इक्वल P औसत अपॉन P आभासी, P एवरेज अपॉन P वर्चुअल, ये प्रूव करना है। बॉटलेस करंट, वाटहीन धारा किसे कहते हैं, और ट्रांसफार्मर। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल श्योर आएगा, ठीक बेटा। ये हमारा चैप्टर 7 हो गया। इसी प्रकार चैप्टर 6 की बात करें तो 100% लगा हुआ है, 100%। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। जो फैराडे लॉ है हमारे, वो आपको लिखने हैं, और ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम किसे कहते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण को कैसे पोषित करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेरित धारा किसे कहते हैं, इसकी दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, E बराबर VVL साइन थीटा की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में आई थी, अब आने के इसके पूरे चांस बन रहे हैं बेटा। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित करना है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल श्योर 101% इसके ऊपर आएगा न्यूमेरिकल। परिनलिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त करो। सॉलिनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, L इक्वल μ0 n² A/L। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी किसके लिए, सॉलिनॉइड के लिए। ये भी इन दो में से आपका एक श्योर आना है,
इस साल के लिए। और आपका AC डायनेमो, ये भी आपको पढ़ना है, इसमें प्रूफ करना है आपको E इक्वल NBA ओमेगा साइन ओमेगा T, इसमें आपको प्रूफ करना है। अब आपका चैप्टर नंबर 5 आता है। चैप्टर 5 में आपको प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र लिखिए, Fe3O4 में लिख दिया है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र केवल लिखाने को आएगा। प्रचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। क्यूरी टेम्परेचर पूछेगा, क्यूरी का नियम आएगा पूछने के लिए, ये तो श्योर है, क्यूरी लॉ, व्हाट इज द क्यूरी लॉ, और प्रूफ डेट म्यू आर इक्वल 1 + chi m। ये आपका चैप्टर 5 के क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। अब चैप्टर 4 में आते हैं। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। बायो-सावर्ट का लॉ और बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। यह अब वैसे आपका लास्ट ईयर आ चुका है, इस बार इसकी संभावना कम बन रही है। इस बार जो आएगा वो एम्पियर का परपथी नियम और परनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र B = μ0 Ni। इस साल के लिए श्योर 110% सिद्ध करो। FL/μ0/2π I1 I2/R, ये भी लास्ट ईयर आ चुका, इसकी कम संभावना। लेकिन कन्वर्ट गैलोमीटर इनटू एमीटर एट वोल्ट मीटर, धारामापी को एमीटर में और वोल्ट मीटर में परिवर्तित कीजिए। और फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैलोमीटर, धारामापी और दक्षतांक, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल श्योर। चैप्टर नंबर 3 में आ जाते हैं। धारा घनत्व किसे कहते हैं, अपवाह वेग किसे कहते हैं, और प्रूफ I इक्वल बिना अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना बेटा। चैप्टर 3 में सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल के टर्मिनल वोल्टता V, E और R में संबंध इंपॉर्टेंट है, ये भी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, R = R0 1 + α t, इसके ऊपर न्यूमेरिकल श्योर 105%, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा इस साल। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक और किरचॉफ के नियम श्योर 100% आएगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहते हैं, इससे किरचॉफ के नियम की सहायता से इसे सिद्ध करो, P/Q = R/S, ये भी 100% संभावना आने की पूरी। चैप्टर नंबर 2 में आते हैं हम। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, E = -dV/dr या V = -इंटीग्रेशन E × dr। r, θ स्थिति में विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी चांस है इस बार 100% आने के चैप्टर 2 में। और चैप्टर 2 में विद्युत स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र 2 बिंदु आवेश के लिए, U = 1/4π ε0 Q1 Q2/R, इसकी स्थापना, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। और U = ½ CV², इसके ऊपर न्यूमेरिकल। चैप्टर 1 की बात करें तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, और गॉस की प्रमेय और उसकी पहली वाली एप्लीकेशन, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट से, और इनकी संभावना बहुत ज़्यादा आने की है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें सब बच्चे। धन्यवाद।